हमारे साथ स्वामी शिवानंद जी हैं और ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग और खुश इंसान हैं, यानी कि ओल्डेस्ट, वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड लिविंग ओल्डेस्ट एंड हैप्पीएस्ट लिविंग लेजेंड हैं। आपको बता दें कि इनके बारे में आपने भी देखा होगा और जाना होगा, लेकिन आज कुछ और भी चीज़ें हम इनसे बात करेंगे। पद्मश्री हैं, पद्मश्री दिया गया था। उस वक्त के मंजर को अगर आप याद करें तो देखें कि सादगी के साथ एक शख्स वहाँ पे खड़ा था, नंगे पाँव, राष्ट्रपति के सामने जब वो पद्मश्री ले रहे थे उस वक्त पे, और ऊपर 2x2 के कपड़े, यानी सफ़ेद कपड़ा, ऊपर एक कुर्ता और नीचे ठीक वही लुंगी 2 मीटर की, ठीक है ना, यही ये पहनते हैं, यही इनकी वेशभूषा है और यही सादगी है। और सादगी इतनी कि इनके जीवन के बारे में अगर जानें तो पूरा योग के उस पर चलते हैं, योग करते हैं और सारी चीज़ें पूरी ऑर्गेनिक तरीके से। अब हो सकता मैं आपको उस तरीके से ना बता पाऊँ जो जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन 127 साल कंप्लीट कर चुके हैं। 127 साल कंप्लीट करने के बाद भी सबसे खुश इंसान है और इनमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की डिजीज़ नहीं है, बढ़िया देखते हैं। आपने मुझे अगर पहले देखा होगा, कोई इंटरव्यू करते और वीडियो पे देखते होंगे तो मैं चश्मा लगाता हूँ, लेकिन इन्होंने चश्मा नहीं लगा, लेकिन छोटी छोटी बारीक चीज़ें ये पढ़ लेते हैं, बता देते हैं और अपना एक एक काम। मैं काफ़ी देर से इनके साथ बैठा हुआ हूँ और बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि मैं इनके साथ बैठा हूँ। बहुत ही खुशनसीब इंसान हूँ मैं भी कि इनके साथ बैठा। तो ये अपने एक एक चीज़ें जो बता रहे थे और दिखा रहे थे, सारे काम अपने खुद से कर रहे थे। और इनके जब कमरे में घुसेंगे तो ये बनारस में हैं, हम इस वक्त बनारस में बैठे हैं और बनारस अपने पौराणिक चीज़ों के लिए जानी जाती है, संस्कृति के लिए जानी जाती है। और इस कमरे में अगर हम देखें तो पूरी संस्कृति आपको दिखाई दे देगी। यहाँ सबसे पहले घुसते ही लिखा हुआ है ईश्वर सब देख रहा है, और बाकी की जो चीज़ें हैं मंदिरों की, तमाम भगवान की और ये सारी मूर्तियां लगी हुई हैं। और कमरे के अंदर ही एक शिवलिंग भी है जिसकी वो पूजा काशी विश्वनाथ, हाँ, काशी विश्वनाथ जी के स्थापना इन्होंने की है और इनकी पूजा करते हैं। ये सारी चीजें चलती हैं इनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। आई एम नाउ 1896 8 अगस्त, डेट ऑफ माय बर्थ। अब कह रहे हैं कि 8 अगस्त यानी कि 8 अगस्त 1996 को इनका जन्म हुआ था। 1896 को इनका जन्म हुआ था। और 96 जो नंबर है मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके 100 साल के बाद मैं आया था दुनिया में, और मेरा है 1996 मेरा भी है, और 100 साल के बाद मैं आया था। मुझसे 100 साल पहले आए थे। और अभी भी अगर स्वास्थ्य इनका देख लें तो देखिए कितने फिट हैं ये, और मुझे देख लें तो ओबेसिटी और इस तरह की तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो अभी हम उससे परेशान हैं और काफ़ी चिंताएं होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन बाबा का यही मूल मंत्र है, इनका यही कहना है कि चिंता ना कीजिए, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, सादा रहिए, सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा पे चलते हैं, सादा खाते हैं, किसी प्रकार का ऑयली फूड और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बॉइल्ड चीज़ें खाते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। दिनचर्या क्या रहती है बाबा आपकी, डेली रूटीन? डेली रूटीन चावल एंड बॉइल्ड फूड, चावल और बॉइल्ड फूड, दैट्स माय सफिशिएंट। चावल एंड बॉइल्ड फूड खाते हैं, यानी कि चावल उबाल के जो खाते हैं। और ये खिचड़ी, ये जो आप देखते होंगे कि खिचड़ी की चीज़ें बनती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। और बाबा का ये भी रहा है कि अभी संजय जी थे बता रहे थे कि भिक्षुक हैं, भिक्षुक उससे आते हैं और जिसकी वजह से परिवार में सब भिक्षुक थे, परिवार में सब भिक्षुक थे। अब सोच सकते हैं कि 1896 की बात हो रही है, उस वक्त पे जो लोग कमज़ोर तबके के थे और भिक्षुक जो उसमें रहते थे, तो किन परिस्थितियों से वो चलते थे, गुजरते थे। और यही कारण रहा कि 4 वर्ष की उम्र में इन्हें अपना घर त्यागना पड़ा और गुरु के शरण में जा पहुँचे। और 4 वर्ष की उम्र से ही ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। उस वक्त खिचड़ी खाते थे और आज भी उसी धारणा पर चलते हैं, वही फूड खाते हैं, उसी तरीके की सारी ज़िंदगी अपनी वो करते हैं। और ये बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे रखी हुई है, थोड़ा सा मैं उठा लेता हूँ, गुस्ताखी होगी लेकिन करते हैं। ये देख लीजिए, ये पुरानी चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों का अभी भी इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पे पीछे कुछ डब्बे आप देख रहे होंगे, ये आयुर्वेदिक चीज़ें होंगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। एक बिस्किट रखी है जो बाबा कहते हैं कि मैं इसको खाता नहीं हूँ, इसे अवॉइड करता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे उसमें नहीं रहती हैं, खाने पीने की चीज़ों में, और ये नहीं चलती हैं। बाबा, आज के टाइम पे बहुत सारे युवा हैं जो काफ़ी चीज़ों से परेशान रहते हैं और ये सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे चिंता है उन्हें लेकर और तमाम चीज़ें हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उससे निपटा जा सकता है? टू प्रैक्टिस योगा होने से आपका मन से एनी थॉट्स विल डिसअपीयर।
योगा मस्त, योगा करने से दवा की जरूरत नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं कि आप योगा करिए, योगा करने से सारी चीज़ें चली जाती हैं। योग में ऐसे ऐसे आसन होते हैं, उन तमाम आसनों को आप जानते होंगे कि अगर नहीं जानते हैं तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। और मैं तो कहूँगा कि आप जितने लोग भी देख रहे हैं योग के बारे में सीखिए, अपने नज़दीकी गुरुओं के पास जाइए। और माइंड विल डेवलप। हाँ, इनका ये कहना कि होल माइंड विल डेवलप, सारी चीज़ें होती हैं और जो डिटॉक्सिफाई हो जाता है पूरा दिमाग, जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें रिलीज हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों से बच के और जीवन को बेहतर किया जा सकता है। और यही कारण है कि हमारे सामने तो जो लेजेंड दिख रहे हैं इस वक्त पे, मैं क्या बताऊं कि मतलब बात करते वक्त आप देख रहे होंगे क्या तब तमाम चीज़ें इधर उधर मेरी हो रही होंगी, नर्वसनेस ज़्यादा है क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जो इमेजिन ही किया था आज तक मैंने, और मिला नहीं था, लेकिन आज मिलने का सौभाग्य मिला। It will first will disappear from our mental life. It will first. बाबा बोल रहे हैं योगा करने से हमारा दिमाग में जो खराब चिंता या दुश्चिंता आते हैं ना वो सब निकल जाए, डिटॉक्सिफाई हो जाता है पूरा शरीर, हो जाएगा, दिमाग से सब अच्छे थॉट आएंगे, अच्छे थॉट आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और सुबह क्या करना चाहिए हम लोगों को, हम ये युवाओं के लिए आप बताइए। You should get up from bed early in the morning and to take bath, then yoga for 1 hour, then you will lead happy life. Yoga must. योगा मस्त। हाँ। बाबा सुबह आपको बता दें कि इनकी जो लाइफ स्टाइल, जो सर्कल पूरी चलती है, पूरे दिन का जो रूटीन होता है और रात का होता है, तो सुबह 3 बजे ये उठ जाते हैं, भोर का वक्त होता है ये। और तमाम आप पारंपरिक किताबों में और सांस्कृतिक चीज़ों में देखेंगे तो ये चीज़ें लिखी हुई है। Yoga is an invaluable gift of God. इनविजिबल जो गिफ्ट है, इनवैल्यूएबल, हाँ, वैल्यूएबल गिफ्ट है एक योगा पूरे मानव समाज के लिए, और इससे इन चीज़ों से वो किया जाता है। और बाबा 3 बजे उठते हैं, अपनी जो पहली दिनचर्या की जो चीज़ें होती हैं, वॉशरूम वगैरह करने के बाद योगा करते हैं, टहलते हैं, रेस्ट करते हैं, और ये तमाम चीज़ें चलती हैं, ये पूरी प्रक्रिया चलते हैं। और हम युवाओं के लिए भी ये यही कह रहे हैं, मेरा सवाल यही था कि हम युवाओं के लिए बताइए कि कैसे मतलब चला जाए। तो युवाओं के लिए भी इन्होंने यही कहा कि वेकअप इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी एकदम सुबह जल्दी, यानी भोर में आप उठिए और उसके बाद से योगा कीजिए और तमाम चीज़ें हैं, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और थोड़ा कम खाइए, भूख से थोड़ा कम खाइए, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। Oh, Baba is self-dependent. बाबा इज सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब बाबा खुद का काम सब खुद ही करते। नहीं, वो तो हम देख रहे हैं, हम जब से आए यहाँ पे एक भी चीज, छोटी सी छोटी चीज बाबा को याद है न। अभी हम लोग जब बैठे थे, बात हो रही थी पद्मश्री की, हाँ। तो पद्मश्री की जब बात आई तो उन्होंने तुरंत एक किताब थी अभी इन्होंने निकाली थी, वो किताब लाके हम लोगों को दी। फिर राष्ट्रपति की बात आई तो उन्होंने उनका ट्वीट निकाल के ले आए और दिखाया, और तमाम चीजें थी। योगा की बात हुई तो यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, योग आरोग्य, उन्होंने ये किताब लाके दी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ, तमाम चीजें कि एक एक चीज इनको याद है, सारी चीजें सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ सब कुछ कर रहे हैं और अपना सारी चीजें, और चलते फिरते आप अभी वीडियो में हमारे तमाम जगह पे देख रहे होंगे कि सारे काम करते हैं, चलते हैं, एकदम फिट हैं। और हम लोग अभी अनफिट हैं और काफ़ी आत्मग्लानि में मैं इस वक्त हूँ, क्योंकि ओबेसिटी के हिसाब से देखूँ तो ओबेसिटी ज़्यादा है मुझ में और भी तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए वही योगा है। Yoga is an invaluable gift of God. An ancient yoga is ancient tradition. Yoga is, ancient tradition. योगा एक एंशियंट ट्रेडिशन है जो भगवान का गिफ्ट है। तो रोज 1 घंटा योगा बाबा सबको, जो युवा पीढ़ी है सबको करने के लिए बोल रहे हैं। अब थोड़ी सी बात हम संजय जी से भी कर लेते हैं, बाबा के शुरुआती दौर की, कि कब से ये निकले थे अपने घर से और क्या पृष्ठभूमि रही थी उस वक्त पे, क्या बाबा का चीज़ें। जन्म 8 अगस्त 1896 बांग्लादेश में हुआ, सिलेट बोल के एक जगह में। फिर जब भी उनका उम्र 4 साल था, बाबा उनका गुरु के साथ आ गए थे वेस्ट बंगाल में क्या नवद्वीप। परिस्थितियाँ रही थी उस वक्त, किस वजह से मतलब गुरु के शरण में आना पड़ा था? जैसे कि अभी बाबा बहुत गरीब थे ना, भिखारी का संतान थे, तो माता पिता उनको खाना नहीं दे पाते हैं। तो कोई गुरुजी उनके गांव आया था, उन्होंने आके उनका हालत देखा, फिर उनका माता पिता को बोला कि आप ये बच्चा मेरे को दे दीजिए, मैं इनको बड़ा करूँगा, इनको खाना वाना दिलवाऊँगा और अच्छा रखूँगा। तो उन्होंने मान गया। अभी छोटे बच्चा को खाना नहीं खिला पा रहा है तो इससे बेहतर
प्रपोजल और क्या हो सकता है, तो उन्होंने दे दिया गुरुजी को। तो गुरुजी के साथ आए। फिर 6 साल जब भी उनका उम्र था तभी बाबा जी को उनको बोला वापस जाने के लिए, देखने के लिए उनका गांव में क्या हो रहा है। तो आके उन्होंने देखा कि भूख के कारण उनका माता पिता और दीदी सब गुजर गए। हाँ, अभी मैं किताब पढ़ रहा था और उसमें बाबा जी जब भी फिर ये सब श्राद्ध शांति करके वापस आ गए। वापस आने का बाद में वहाँ पे तो बहुत अच्छा है थे बाबा जी, क्योंकि उनको 3 टाइम खाना मिलता था। गरम चावल क्या होता है पहले उनको वहीं पर पता लगा, पहले तो उनको मालूम नहीं था। वो गांजा पी के जो राइस से जो पानी निकलता है ना, गरम पानी, वही माड़ होता है, वही आम भाषा में। हाँ, मार पी के बड़ा हुआ, तो रोज़ भी नहीं मिलता था। ठीक है, तो कभी कभार मिल गया। तो फिर गुरुजी के उधर आके 6 साल से बाबा जी गुरुजी ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ सिखाया। ठीक है, फिर जब भी उनका उम्र कुछ 22-23 साल था, गुरुजी ने उनको बोला कि अभी आप जाओ, विदेश जाओ, जाके देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, सीखने का कोशिश करो। तो बाबा ने गुरु के बात पे चला गया लंदन। तो फिर तब से एट 34 साल बाबा 1959 बाबा 150 countries. हाँ, पूरे वर्ल्ड में 6 कॉन्टिनेंट में घूमे। कॉन्टिनेंट एट स्टेज घूमे, 34 साल एट स्टेज घूमे। फिर एक दिन उनको लंदन में टेलीग्राम मिला चिका कि आपका उधर का काम हो गया, तो अभी आप इधर आ जाइए, मेरा भी अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो जैसे ही उनको टेलीग्राम मिला तुरंत आ गए। फिर उसके कुछ दिन बाद गुरुजी का देहांत हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर बाबा तो बहुत दुखी हो गया। फिर कुछ टाइम ऐसे चला, फिर बाबा धीरे धीरे सेटल होके फिर जो नॉर्थ ईस्ट है ना, जैसे आसाम है, त्रिपुरा है, ठीक है, मेघालय है, यहाँ से बाबा अपना कार्यक्रम शुरू किया, भक्त सेवा ये सब कार्यक्रम शुरू किया, और तब से आज तक चल रहा है। बनारस कब आए थे बाबा? बनारस बाबा आए थे 1979। तब से यहीं? हाँ, तब से यही है। हाँ, तो पहले वृंदावन गए थे। चीजों से कुछ लगाव था, किस वजह से, मतलब हाँ, यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे रहना हो गया इनका? क्या ये काशीधाम है, तो बाबा जी यहाँ पसंद करते हैं ना, काशीधाम में हर कोई पसंद करते हैं। तो बाबा जी को विश्वनाथ जी का जो धाम है वहीं पे रहने का उनका शरण में चले गए। उनको इच्छा था तो आके इधर ही बस गए। बस तब से बाबा जी के अभी भी खाने पीने की क्या चीजें रहती है, रूटीन रहती है डेली की? रूटीन सिंपल खाना, जो आम आदमी को खाना मिलता है बाबा वही खाना खाते हैं। दिन में 2 टाइम और लिमिटेड खाना खाते हैं, ऐसे कि नहीं कि बहुत खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं। जैसे रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाते हैं, थोड़ा 1 कटोरा छोटा कटोरा का दाल, ठीक है, 1 छोटा कटोरा राइस ले लेते हैं। जब भी रात को जैसे आपको कटोरा दिखा है, तो जो कुरमुरा है वो भी 1 ही कटोरा लेते हैं, थोड़ा मीडियम कटोरा, हाँ, लैया जो भी है 1 कटोरा लेते हैं। कभी बार्ली ले लेते हैं, और दिन में 2 टाइम लेते हैं। तो उनका सब कुछ रेगुलेटेड है और डिसिप्लिन है। मतलब सुबह उठ जाते हैं टाइम पे, फिर टहलना होता है, फिर योगासन होता है। खान पान में भी उनका रेगुलेटेड है, टाइमली है, और दिन भर पूजा पाठ, गीता पाठ, चंडी पाठ। और जो लोग बाबा से मिलने के लिए आते हैं, देश से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, तो सबसे तमाम बातें जो की जाती हैं कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए। लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, कुछ लोग जिम में जाते हैं, कुछ लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तमाम वो करते हैं। लेकिन बाबा का जो जीवन है, स्वामी जी का, वो पूरा जीवन ही इसी पे मतलब पूरा बेस्ड होता है कि डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, हर एक चीज़ का डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर बॉडी है तो हमारे अपने बॉडी के लिए क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए वो भी है, नेचर के साथ कैसा डिसिप्लिन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो भी है, और खाने पीने की और तमाम चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ की देखा जाए कि उससे जुड़ाव जो है डिसिप्लिन से ही है। और सोचते वोचते भी ज़्यादा नहीं है, खुशी सादा जीवन है और इसी पे चल रहा है। तो बाबा, हम युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आई रिक्वेस्ट ऑल यंग पीपल टू प्रैक्टिस योगा टू एंजॉय डिजीज फ्री लाइफ एंड टेंशन फ्री लाइफ। बाबा जो चीज़ें बता रहे हैं कि योगा कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, और तमाम चीज़ें हैं। और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज के युवा से। आज का युवा बहुत सारे मतलब चीज़ें जो फास्ट फूड है और तमाम तरह की चीज़ें हैं, और खाने की बात से ये तमाम दिक्कतें ही आती हैं। तो ये स्वामी जी का
पूरी लाइफ थी कि किस तरह से एक भिक्षुक परिवार से निकले, क्या परिस्थितियां रही, किन परिस्थितियों में इन्होंने घर छोड़ा, गुरु के यहाँ गए। जब घर पे ऐसे हालात थे कि इन भूख के कारण बहन माता पिता का देहांत हो गया, उसके बाद से ये आगे बढ़े, तो इनका एक ही भाव था कि संसार में, पूरे संसार में, और ये मानते भी हैं, और इन्होंने जो किताबें वगैरह अपनी दिखाई उसमें लिखा भी था कि पूरा जो संसार है वो मेरा घर है, संसार के जो लोग हैं वो मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, और इसी सेवा से वो चल रहे हैं कि पूरे संसार की मुझे सेवा करनी है और हर एक को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, और तमाम यही चीज़ें थी, पूरी डिसिप्लिन की चीज़ें थी। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, बाबा से हमारी बातचीत जो थी वो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और योगा करते रहिएगा। जो बाबा ने बातें बताई, स्वामी जी ने, उन बातों पे चलते रहिएगा। मैं जमा सिद्दीकी, आप देख रहे थे मीडिया लाइन नेटवर्क।